देखते हैं क्लास 7 के चैप्टर परसेंटेज को। तैयार हैं सब लोग? और परसेंटेज का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ों को हम लोग उसके डिनोमिनेटर में हमेशा लिखते हैं 100। यानी अगर हम बात करें परसेंटेज का तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है, ओके। तो जब कभी भी कन्वर्ट करना रहेगा किस में, रेशियो को किस में, परसेंटेज में, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से। अगर मान के चलिए कि अगर हमको लिखना है कितना, 1/2 को लिखना है किस में, परसेंटेज में, तो 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से। ठीक है, अब इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा कितना परसेंट, 50%। ठीक है, आवाज़ आ रही है सब लोग को? चलिए, अब अगर हमको करना है किसको, परसेंटेज को करना है किसमें, फ्रैक्शन को, तो हम ये साइन को रिमूव कर देंगे और उसके बदले कितना से डिवाइड करेंगे भाई, उसको डिवाइड करेंगे 100 से। कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमको दिया हुआ है 5%, कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%। ठीक है, अगर 5% दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 5/100। क्या लिखेंगे, 5/100। जब आप 5/100 लिखोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 1/20, क्योंकि 520 का क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.05 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया डेसिमल के फॉर्म में और ऊपर वाला हो गया फ्रैक्शन के रूप में। अब है कि अगर कोई परसेंटेज है और उसको डेसिमल में बदलना है, क्या है, परसेंटेज है उसको क्या बदलना है, डेसिमल में, तो सिंपल हमको क्या करना है, डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लिख देना है। जैसे मैं बता दूं, अगर आपको दिया हुआ है 5.3%, ठीक है, अब इसको आपको लिखना है डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, मैंने भाई क्या बताया कि ये जो आपका 2 डेसिमल है उसको राइट से लेफ्ट जाना, तो ये हो जाएगा कितना, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज हाफ एन आवर। जो हाफ एन आवर होता है वो एक दिन का कितना परसेंटेज है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 आवर। तो हमने 24 आवर का कितना परसेंट निकाल दिया, x%, क्योंकि मान लिया वो कितना परसेंट है, x% है। तो x% ऑफ 24 आवर, ये जो हमने निकाला x% ऑफ 24 आवर, तो कितना हो गया, ये है आपका 1/2 आवर, क्योंकि यहाँ पर हाफ आवर करना था। x% ऑफ 24 आवर इज इक्वल टू हाफ आवर। जब हम x को सॉल्व करेंगे तो ये 100 किधर चला जाएगा, ऊपर, और 24 नीचे चला आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 होल 1/12%। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंच का इंटरवल हमको दिया हुआ है कितना आवर, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स या 1/2 आवर्स, जो है 5% टोटल ऑफिस आवर का। तो मान लो कि टोटल ऑफिस आवर हमने कितना मान लिया, x आवर, और इसका 5% मैंने लिखा, 5% ऑफ x आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 1/2। फिर हमने सॉल्व किया इसको तो आंसर आ गया 10 आवर। इसका मतलब ऑफिस का टाइम कितना था, 10 आवर, और जिसमें कितने घंटे का हमको मिल रहा था भाई, हाफ एन आवर का हमको लंच इंटरवल मिल रहा था। वो हाफ एन आवर क्या हुआ, इस 10 आवर्स का, यानी ये जो 10 आवर्स है उस 10 आवर्स का क्या है, 5%। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो इलेक्शन में खड़ा है, यानी स्टूडेंट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें राहुल को कितना मिला, 66% वोट मिला, नहीं, राहुल गॉट 66%, व्हाट वेर पोल्ड, जो टोटल वोट पोल्ड हुआ उसका कितना मिला, 66%। ठीक है, अगर उसको कितना और मिल जाता, 363 वोट और उसको मिल जाता,
ठीक है, यानी कि जो उसका 66% मिला वो वोट, वो कितना के इक्वल था, 663 के इक्वल था। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है कि भाई टोटल कितने वोटर्स थे। चलो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वोटर कितने थे, x। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि ये जो उसको 663 वोट्स मिले थे वो वोट्स किसके थे, यानी वो थे टोटल वोट्स यानी x के कितने परसेंट, 66%। तो निकाल लेते हैं 66x/100 इज इक्वल टू कितना होगा, 363। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 363/66 और सॉल्व करने से आएगा कितना, 550। कन्फर्म है, दिख रहा है सब लोग को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइस जो है बनाना का वो 5 रुपीज़ पर बनाना से उसका कितना हो जाता है, 4 रुपीज़ पर बनाना। तो हमें पता करना है कि 5 रुपीज़ पर बनाना से 4 रुपीज़ पर बनाना। अब उसको देखना है कि उसके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये हमको पता करना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस एक बनाना का वो कितना हो जाएगा भाई, चूंकि 5 बनाना का दाम 1 रुपया था। ठीक है, तो एक बनाना का दाम होगा 1/5 यानी कितने पैसे, 20 पैसे। अभी अब देख लेते चेंज होने के पास कितना हुआ, 4 बनाना मिल रहा था कितने रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में। तो पहले हम लोग देख लेते एक बनाना का नया प्राइस कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 25 पैसे। यानी पहले था 20 पैसा और अब हो गया 25 पैसा। तो 20 पैसे में से को सब्ट्रैक्ट करना है 25 पैसे है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है कितना, 5 पैसा। अब परसेंटेज निकालो, जैसे मैंने बताया कि जो भी परसेंटेज निकालना हो तो जो चेंज होता है उसको लिखते हैं ऊपर में, जो टोटल होता है उसको क्या लिखते हैं, इनिशियल यानी शुरुआत में जो रहा उसको नीचे में लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 5 पैसा बाई 20 पैसा इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आज का। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सैंडी का जो हाइट है वो 20% लास्ट ईयर इंक्रीज किया और 15% इस साल इंक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना है कि 2 सालों में टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि उसका हाइट 100 सेंटीमीटर था लास्ट ईयर, अब इंक्रीज कितना हुआ 20%। तो ये बच जाएगा कितना परसेंट, यानी लास्ट ईयर से इस ईयर में इंक्रीज हो गया, यानी एक साल में इंक्रीज हो जाए कितना परसेंट, 120% ऑफ कितना 100, 120% ऑफ 100। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको क्या आ जाता है, आपको आ जाता है 120 आ गया। यानी एक साल के बाद उसकी जो हाइट हो जाती है वो कितना बच जाता है, 120 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, 15% और इंक्रीज करना नेक्स्ट ईयर। अब 120 तो फिर एक साल के बाद था और 120 का 15% निकाल लिया तो कितना आ गया, 18। यानी 2 सालों बाद उसका हाइट हो जाएगा 120 + 18 यानी कि 138 सेंटीमीटर। अब जरा देख लो कि 2 साल में इंक्रीज कितना हुआ, का इंक्रीज कितना हो गया। तो अगर हम लोग देख लें तो 138 माइनस 100, सॉरी 138 माइनस 100, 138 को अगर माइनस करते हैं 100 से तो कितना आता है, तो उसका आता है आपको, अगर इसको देख ले थोड़ा सा उसको सही कर ले, 138 में से अगर 100 चला गया, कितना चला गया, 138 में से अगर 100 चला गया तो बचता कितना, 28। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में कितना लिया था, इनिशियल वैल्यू जो हम लोगों ने लिया था वो खुद का वैल्यू कितना था, वो वैल्यू था आपका, जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने लिया था वो वैल्यू था हमारा 100, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 100 लिया था, इसलिए हमको परसेंटेज निकालने। ये जो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्राइस जो है किसी कॉमोडिटी मतलब जो सामान हमारे पास होता है जो यूज करते, चाहे आप राइस यूज कर लीजिए चाहे आप शुगर यूज कर लीजिए, उसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10% का क्या हो गया, डिक्रीज होगा। ठीक है, 10% के डिक्रीज होने के बाद फिर से कितना इंक्रीज हो गया, 20%। यानी प्रीवियस ईयर 10% डिक्रीज हुआ और इस साल 20% इंक्रीज हुआ। अब ये 2 कंडीशन, सबसे पहले मान लो कि उसका प्राइस 100 था,
ठीक है, सबसे पहले 100 में से क्या करोगे भाई, 10% निकालने के बाद उसका डिक्रीज करोगे। तो 100 का 10% हो गया 10, 100 का 10% क्या हो गया 10। अब इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहली बार डिक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो अगर आप इसको घटाते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपको कितनी, 90। कितनी आ जाएगी, 90, क्योंकि 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप 100 में से अगर 10 घटाते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है कितनी, 90। इसका मतलब हो गया कि आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू आफ्टर डिक्रीजिंग विल बी 90। ओके, अब बात आ रहा है कि ये जो 90 है उसमें हमको फिर से 20% इंक्रीज करना है। क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, अब जब 20% हमको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 90 है इसमें 90 का 20% निकालना पड़ेगा। तो 90 का जब 20% निकालोगे तो 20/100 इंटू 20/100 इंटू 90। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो पता चल जाएगा आपको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब बच गया 9 2 से 18 और जोड़ोगे तो 108। अब आप देख लो भाई, पहले से कितना था, पहले से जो था वो कितना था, पहले से था 100, अब ये 100 किस में बदल गया भाई, 108 में। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 108 और 100 का जो डिफरेंस आया वो कितना हुआ, 8%। तो रियल में देखा जाए कि 2 ईयर्स में परसेंटेज कितना बढ़ा, तो परसेंटेज बढ़ गया आपका 8%। अब यहाँ पे परसेंटेज के अलग से हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, 8/100 है ना, अगर लिखेंगे 8/100 तो फिर तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ही, और उसको अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा 80%, इसलिए परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एक सेक्शन है क्लास 7 का एक सेक्शन है जिसमें 42 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हो गए, 42, और टोटल स्टूडेंट कितना है, 75। ये है सेक्शन ए का हाल। किसका हाल, सेक्शन ए। और सेक्शन बी में क्या कह रहा है, सेक्शन बी में 60% क्या है, गर्ल्स है। अब देखो पहले सेक्शन में सिर्फ बॉयज़ का बताया गया था, कितना, 42 बॉयज़ थे, और टोटल स्टूडेंट कितना था, 75। तो अगर आप 75 में से 42 को घटा दोगे तो आपको किसका पता चल जाएगा, गर्ल्स का, चाहे तो पता कर सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में थोड़ा अलग है, इसमें गर्ल्स 60% दिया हुआ है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 80। तो अगर आप 80 का 60% निकालोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा, और उसको 80 में से माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएगा। एक और सेक्शन है, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी क्या कह रहा है कि 2/3 जो है वो बॉयज़ है, कितने स्टूडेंट में, 45 में। अब आपको अलग अलग क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है तीनों सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो आगे बढ़ते हैं। चलो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में टोटल कितने बॉयज़ आ गए, तो पहले से बता रहा है 42, और स्टूडेंट टोटल कितने थे, 75। कितने थे, 75। ठीक है, तो अब हमको निकालना है फाइंड द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ बॉयज। चलो देख लीजिए, सेक्शन बी में 40% बॉयज, गर्ल्स कितने थे, 60%। तो मैंने बताया कि 60% में से आप क्या करोगे, 60% में से अगर आप इसको घटा देते हो कितने में से, 100 में से। किस में से घटा दोगे इसको, 100 में से घटा दोगे तो कितना परसेंट बचेगा, 40% ही तो बचेगा। तो सेक्शन बी में क्या हो गया, चलिए अब हमने देख लिया कि सेक्शन ए का बॉयज़ पता चल गया, सेक्शन बी का बॉयज़ पता चल गया, सेक्शन सी का बॉयज़ चल गया, और टोटल स्टूडेंट हमने जोड़ लिया 200, बॉयज़ हो गया 104, और परसेंट निकालेंगे तो 104/200 इंटू 100, आंसर आता है 52%। ओके।